नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शकों, यूँ तो साल में 4 बार नवरात्रि आती है। 2 नवरात्रि गुप्त रहती है और 2 सिद्ध नवरात्रि होती हैं, अगुप्त नवरात्रि जिनको कहा जाता है। चैत्र मास में जो नवरात्रि आती है, ये नए साल से शुरुआत होती है, नए वर्ष। इसी दिन विक्रमादित्य ने अपने शासन की शुरुआत की और ब्रह्मा जी उन्होंने भी अपनी सृष्टि की शुरुआत इसी दिन की थी। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा विशेष रूप से सिद्ध दिन माना गया है। 4 नवरात्रि जो होती हैं, एक बसंत बहार में बसंत पंचमी से पहले जो प्रतिपदा आती है वो गुप्त नवरात्रि मानी गई है। फिर सावन मास में और एक आश्विन मास में। सावन मास की और माघ मास की ये जो नवरात्रि आती है, ये गुप्त नवरात्रि मानी गई है। और चैत्र मास में और आश्विन मास में जो नवरात्रि आती है वो अगुप्त नवरात्रि मानी गई है। आज हम चर्चा करेंगे कि जो स्थापना का दिन है, जिस दिन देवी पधारती हैं, प्रतिपदा के दिन, तो वो किस वाहन पर सवारी करके आती हैं। यूँ तो मातेश्वरी का जो वाहन है वो सिंह है, लेकिन इस नवरात्रि में जो वार प्रथम प्रतिपदा के दिन आता है, उसके अनुसार मातेश्वरी वाहन पर सवार होकर आती हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा ताकि इस संबंध में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। दर्शकों, 7 दिन होते हैं सप्ताह के। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरु, शुक्र और शनि और रवि। इन 7 दिनों में प्रतिपदा, नवरात्रि की जो प्रतिपदा आती है, पहला दिन, उस दिन जो वार होता है उसी के अनुसार मातेश्वरी वाहन पर सवार होकर आती है। तो आज हम ये भी बता देते हैं कौन से वार के दिन मातेश्वरी किस वाहन पर सवार होकर आती है। रविवार और सोमवार, ये 2 वार अगर प्रतिपदा के दिन आते हैं, नवरात्रि स्थापना की प्रतिपदा के दिन, तो मातेश्वरी हाथी पर सवार होकर आती है। और मंगलवार और शनिवार, ये दिन अगर आते हैं प्रतिपदा को, तो मातेश्वरी घोड़े पर सवार होकर आती है। बुधवार के दिन मातेश्वरी नाव पर सवार होकर आती है। और गुरुवार और शुक्रवार, ये दिन अगर प्रतिपदा के दिन आते हैं, नवरात्रि स्थापना की प्रतिपदा के दिन अगर गुरुवार और शुक्रवार आते हैं, तो मातेश्वरी माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर आती है। ये नियत किए गए। अगर नवरात्रि स्थापना का दिन है और प्रथम दिन रविवार या सोमवार है, तो माँ हाथी पर सवार होकर आती है। और हाथी पर सवार होकर आती है तो कहा जाता है कि वो वर्ष पानी बहुत बरसता है, अच्छी वर्षा होती है, धन खलिहान उपज अच्छी होती है और सुख समृद्धि आती है। यही अगर मातेश्वरी घोड़े पर सवार होकर आती है, मंगलवार और शनिवार का दिन अगर प्रतिपदा है, चैत्र नवरात्रि 9 साल की स्थापना के दिन,
तो मातेश्वरी घोड़े पर सवार होकर आएंगे और ये शुभ संकेत नहीं माना जाता है। ऐसा होने पर युद्ध की संभावना बनती है, सरकार में असंतोष बना रहता है, अविश्वास बना रहता है, परिवर्तन की संभावना सत्ता पक्ष के बनी रहती है, तनाव की स्थिति रहती है, माहौल हमेशा अविश्वास का, असमंजस का माहौल बना रहता है, युद्ध की आशंका हमेशा बनी रहती है। हमेशा ऐसा लगता है उस वर्ष, हमेशा तो नहीं, उस वर्ष अगर चैत्र नववर्ष प्रतिपदा अगर मंगलवार और शनिवार के दिन आता है तो माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं और युद्ध की संभावना बनी रहती है। बुधवार के दिन अगर प्रतिपदा आई है, नववर्ष आया है, तो माँ नौका पे सवार होती है, नाव पर सवार होकर आती है और सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, सिद्धिदायी होती है। उस दिन अगर बुधवार है तो वो वर्ष मनोकामना पूर्ण सिद्धिदात्री माना जाता है और सभी की मनोकामनाएं उस वर्ष में पूर्ण होती हैं। सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है, शुभ माना गया है, सिद्ध माना गया है ये दिन। और अगर गुरुवार या शुक्रवार इस दिन अगर है, नववर्ष की स्थापना है, चैत्र मास की प्रतिपदा है और उस दिन गुरुवार या शुक्रवार है, तो माँ डोली पर सवार होकर आती है। ये शुभ नहीं माना गया है। अगर डोली पर सवार होकर माँ आई तो उस वर्ष महामारी फैलती है, बीमारियाँ फैलती हैं, काल मंडराता है और विपदाएं, संकट, भूकंप, इस तरह की घटनाएं अत्यधिक होती हैं और तूफान, इस तरह की घटनाएं होना, काल का मंडराना, अत्यधिक मृत्यु होना उस वर्ष माना जाता है। ये शुभ संकेत नहीं है। माँ अगर हाथी पर सवार होकर आए या फिर नाव पर सवार, नौका पर सवार होकर आए तो ये शुभ माना जाता है। रविवार, सोमवार और बुधवार ये प्रतिपदा अगर इस दिन आती है तो वो वर्ष खुशहाली लेकर आता है। मंगलवार, शनिवार, गुरुवार और शुक्रवार, इन 4 दिनों में अगर प्रतिपदा आती है तो घोड़े पर सवार होकर आएगी अगर माँ मंगलवार और शनिवार को, तो विध्वंस, युद्ध की आशंका बनती है, अविश्वास की, सत्ता परिवर्तन की आशंका बनती है, सत्ता में उथल पुथल, राज्य का भय बना रहता है, आक्रमण का भय बना रहता है, युद्ध का भय बना रहता है। और यही गुरुवार और शुक्रवार है तो माँ डोली पर सवार होकर आती है और महामारी फैलती है। तो दर्शकों, आज हमने मातेश्वरी की इस गुप्त रहस्य के बारे में आपको जानकारी दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।